आज हमारे लिए थीम भगवान कृष्ण इस रूप में नहीं है जैसे आप लोगों ने अपने आसपास के माहौल में माखन चोर और राधिका के प्रेम में लिप्त कृष्ण को देखा है। आज हमारे लिए कृष्ण जो है वो योगेश्वर कृष्ण के रूप में प्रस्तुत होने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कृष्ण इन सब चीजों को तो फॉलो करते ही हैं, जीवन के राग को भी बताते हैं, रस को बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जिस समय पे वो ज्ञान देने का नंबर आता है वो ज्ञान भी ऐसा देते हैं, गीता जैसा ज्ञान, जिसके सामने दुनिया के बाकी सारे ज्ञान पूरी तरह फीके पड़ जाते हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ पाए, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ किताबें लाया। पहले तो उद्घाटन में करना चाहूंगा इस एक किताब, दिखने में छोटी है लेकिन जब इसके अर्थ को आप समझने बैठेंगे तो ये किताब इतनी अर्थपूर्ण लगेगी आपको कि आपके जीवन में हर चीज का आंसर इस एक किताब के अंदर है। क्या नाम है इस किताब का, पढ़ पा रहे होंगे? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। पहले तो इसके नाम को समझो, व्हाट इज, सबसे पहले श्रीमद् का मतलब क्या है? जहाँ पे आपके अंदर जो विचार आए वो ईश्वर के प्रति आए। श्री ईश्वर का एक स्वरूप है, ठीक है, उसके प्रति जो विचार आए वो क्या है? श्रीमद् है, यानी कि आपका मद, अब ईश्वर में आपका मद यानी कि बुद्धि जो है वो लग जाए। फिर उसके बाद है भगवत। भगवत का अर्थ क्या है? कितनों को पता है? काफी को पता होना चाहिए वैसे। भगवत का अर्थ है जब हम सब भगवान के नियमों को समझ लें। ये भगवान क्या है? देखो, जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिला है? बना 5 तत्वों से बना है। और वही 5 तत्वों के जो गुण हैं उसे ही हम भगवत गुण कहते हैं, यानी कि भगवान के गुण कहते हैं। किसके गुण? भगवान का। भगवान का अर्थ क्या हुआ? भ का मतलब है भूमि, भ का मतलब है भूमि। उसके बाद ग का मतलब है गगन, ग का मतलब व, उसके बाद व का मतलब है वायु, ठीक है। उसके बाद क्या आया? आ का अर्थ है अग्नि। क्या है? अग्नि। और उस सबसे अंत में क्या आया? न मतलब नीर, नीर मतलब पानी, ठीक है। ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों को जब हम समझ लेते हैं और इनके गुणों के हिसाब से चलते हैं। गुणों के हिसाब से कैसे? जैसे सबसे पहला क्या था? भूमि। क्या आपने कभी भूमि को ये कहते हुए सुना है कि ये श्वान है, ये कुकुर है, ये हाथी है, ये इंसान है, तो मैं इसका वजन तो सह लूंगी, इसका वजन नहीं सहूंगी? क्या धरती ऐसा कहती है? नहीं कहती ना, क्योंकि धरती हर चीज को क्या समझती है? एक समान समझती है, इक्वल समझती है। तो सबसे पहला नियम यही कि हर चीज को इक्वल, इसके हर एक को देख लो आप। उसके बाद गगन, आसमान नहीं कहता कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को के ऊपर रहूंगा, बाकियों के नहीं रहूंगा, वो सबके ऊपर छाया बनाए हुए, ठीक है। ऐसे ही वायु ये कह के नहीं आती कि किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए, ये वायु कभी भी नहीं आती, ठीक है। तो वायु, इसी प्रकार अग्नि है और इसी प्रकार जल है। ये किसी भी 2 व्यक्तियों की या 2 जातियों के बीच में भेद नहीं करते। तो भगवान वही है जो इन गुणों को अपने अंदर उतार ले। सबसे पहला गुण होता है भगवान का समानता। भगवान किसी को भी ऊंचे और नीचे भाव से नहीं देखता, ना तो उसके लिए कोई भी बड़ा है, ना ही कोई भी उसके लिए छोटा है ना। मुझे लगता है आप सभी इस बात से सहमत हैं। तो ये हुआ क्या है? श्रीमद् भगवत, ठीक है। अब फिर हमें क्या लिखा हमने उसको? गीता। क्यों गीता? क्योंकि इसको एक तो पहली बात गाया जा सकता है। गीत का मतलब होता है जिसे गाया जा सके। दूसरा, गीत का अर्थ होता है जो अंतर मन में उतर जाए। क्या होता है? जो अंतर मन में। तो श्रीमद् भगवत गीता का मतलब है जब हम ईश्वर में चित्त लगाकर भगवान के गुणों को अपना के और उसके अंदर हम उतर जाएं, उस भावना में हम उतर जाएं, तो हमने क्या पढ़ ली? भगवत गीता पढ़ ली। और गीता का, पूरी गीता का केवल एकमात्र सार यही है कि हम भगवान की असली सच्चाई को समझकर उसे स्वीकार कर लें। कितने अध्याय हैं? क्यों होते हैं 18 अध्याय? मुझे होना चाहिए इसके पीछे। देखो, हमारे 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। 18 के 18 पुराण मिलके जो ज्ञान आपको बताते हैं वो ज्ञान केवल एक गीता बता देती है, इसीलिए इसके अंदर 18 अध्याय बनाए गए भगवान कृष्ण, ठीक है। इसे कहा भगवान कृष्ण ने था, लेकिन भगवान कृष्ण ने लिखा नहीं था। लिखा किसने था? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा था? अब ये वेद व्यास की भी बात आप समझ लो। वेद व्यास कोई एक सिंगल पर्सन या सिंगल व्यक्ति नहीं है। वेद व्यास है एक उपाधि,
मतलब कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान को अर्जित करके और उसे दुनिया को फैलाने के लिए किसी गद्दी पे बैठा है, तो वो व्यास की गद्दी पे, तो उसे कहेंगे हम व्यास। एक समय पे जो भी पांडित्य था, जो भी इस कथा को लिख रहे थे, उन्होंने हमें लिख के दी। फिर महाभारत में से हमने इसको अलग से निकाल ली कि ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this